हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ नीचे बेल नोटिफिकेशन है, इसको ज़रूर हिट कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो आइए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, आज का रिएक्शन वीडियो मैं बनाने वाली हूँ मैडम और मैडम की झूठ की दुनिया के ऊपर, क्योंकि मैडम का भी एक लेटेस्ट व्लॉग आया है और उस व्लॉग में और कुछ नहीं, झूठ की दुनिया की एक्सप्लेनेशन प्लस लीपा पोती वाला व्लॉग पूरा रहा है। और जैसे कि हमारा काम है रिएक्शन देना, तो चलिए आज बढ़िया सा चटकता भटकता रिएक्शन वीडियो देते हैं मैडम के ऊपर। तो सबसे पहले तो मैडम को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी, और बुरा भी लग रहा है मैडम के लिए, क्योंकि मैडम का इतना स्पेशल दिन, जिस दिन मैडम और जनाब की शादी की सालगिरह है, और अनफॉर्चुनेटली मैडम को विश करने वाले सिर्फ 2 ही लोग हैं। शॉकिंग लगा ना सुन के, मुझे भी शॉक लगा, क्योंकि मुझे सुबह से पता ही नहीं था कि मैडम और जनाब की एनिवर्सरी है। वो तो जस्ट मैंने अभी इंस्टाग्राम ओपन किया और उसमें मैडम की स्टोरी देखी, तो स्टोरी में मात्र सिर्फ दो नाम, एक जो उनके पापा को थेरेपी देती हैं उस लड़की का स्टोरी पोस्ट है मैडम की इंस्टा पे, और दूसरा है जो जनाब का बहुत वफादार दोस्त कम, क्या बोलूँ मतलब क्या नाम दूँ उनके रिश्ते को, वो वाला रिश्ता, ठीक है, जिनकी अभी अभी शादी भी हुई है। सिर्फ 2, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, जानी मानी व्लॉगर, फेवरेट भाभी, फेवरेट बहू, फेवरेट सब कुछ, और एनिवर्सरी पे सिर्फ 2 लोगों की स्टोरी। बड़ा ही बुरा लगा आज मैडम के लिए, सच में बहुत बुरा लगा। उसके बाद जनाब का इंस्टाग्राम जाके चेक करा, तो जनाब ने अपनी और अपनी मैडम की तकरीबन 19 से 20 फ़ोटो डाली हुई हैं। लेकिन मैडम और जनाब की स्टोरी पे ज़ीरो। उसके बाद मैंने कहा चलो साहिबा का चेक कर लेते हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है, इकलौती ननद, इकलौता भाई, इकलौती भाभी, और रिश्तों में इतना अटूट प्यार, पॉसिबल है कि जो जनाब की बहन है वो विश ना करे। तो जब मैंने स्टोरी देखी साहिबा की, तो साहिबा की स्टोरी में भी अपने भैया भाभी के लिए कोई विशेज़ नहीं थी। साहिबा की स्टोरी में 2 स्टोरीज़ दिख रही हैं, जिसमें एक तो साहिबा की हेल्थ अपडेट को लेके साहिबा ने किसी को थैंक यू किया है, और एक और स्टोरी है जो याद नहीं है मुझे, लेकिन अपनी भैया भाभी के लिए कोई कोई कॉन्ग्रेचुलेशंस, कोई बधाइयाँ वधाइयाँ कुछ नहीं है। इससे पहले भी ये चीज़ हुई थी, लेकिन उस समय पे हुई थी ये मैडम के लिए कि सबा की ज़िंदगी में इतनी बड़ी खुशी आई थी, वो मामी बनने वाली थी, लेकिन उन्होंने अपनी स्टोरी के माध्यम से बिल्कुल भी इस बारे में ज़िक्र नहीं किया, बधाइयाँ नहीं दी, कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं किया, जहाँ पे भाई ने किया था पर भाभी ने नहीं किया। उसके बाद भाभी ने जब एक्सप्लेनेशन दी इस चीज़ के बारे में, तो बहुत ही ठंडा रिएक्शन था, और ये बात जस्टिफाई उन्होंने इस तरीके से करी कि आप लोगों को ये अभी पता चला है, आप लोगों को ये खबर 4-5 महीने बाद पता चली है, लेकिन हमें हमें तो ये पहले से ही पता थी। तो पहले से तो जनाब को भी पता थी, लेकिन फिर भी जनाब ने अपनी बहन के लिए स्टोरी लगाई थी, कंग्रेचुलेट किया था, लेकिन उस समय पे मैडम ने नहीं किया था। तो क्या इस बार साहिबा ने अपनी भाभी से उसी चीज़ का बदला ले लिया है कि अपने भैया भाभी की एनिवर्सरी पे साहिबा ने, सोचिए, एक भी पोस्ट नहीं किया। इसीलिए बहुत बुरा लग रहा है। सेलिब्रिटी भाभी, जिसकी बदौलत आज सारे परिवार को पहचान मिली है, जिसकी बदौलत परिवार वालों ने 1 नहीं 2 नहीं 3-3 फ्लैट, 3-3 4-4 गाड़ियाँ, रोज़ 5 स्टार होटल के डिनर लंच, और अपना खुद का रेस्टोरेंट भी, सब कुछ भाभी की बदौलत, भाभी की पॉपुलैरिटी की छत्र छाया में सब लोगों ने ग्रो किया। लेकिन भाभी के स्पेशल डे को भूल गए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैडम के लिए जनाब से ज़्यादा स्पेशल कुछ नहीं है। मैडम की पूरी ज़िंदगी, पूरा ऑब्सेशन जनाब के ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो सोचिए उनके लिए अपनी शादी का डे कितना स्पेशल होगा, लेकिन घर वालों ने ना मटिया पलीद कर दी मैडम की। चलिए इसके बाद आगे पढ़ते हैं। जैसे कि अभी मैंने मैडम का आधे घंटे पहले व्लॉग देखा, तो मैडम ने अपनी पूरी जर्नी जो है सेलिब्रिटी शेफ़ वाली एक्सप्लेन करी है। हालांकि एक्सप्लेन करने में ना आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना लोचा है, कितना गोलमाल है, गोलमाल ही गोलमाल है सब कुछ। मैडम के हिसाब से सबसे पहले मैडम को जब ये ट्रिगर हुआ पेन सेट पे, तो फिर मैडम को लेफ्ट हैंड पे ये ट्रिगर हुआ, है ना। उसके बाद सॉरी, ये वाला इधर ट्रिगर हुआ। उसके बाद फिर मैडम की ईसीजी हुई, ईसीजी के बाद फिर मैडम का एक्सरे हुआ, एक्सरे के बाद फिर सोनोग्राफी भी हुई, और सोनोग्राफी के बाद भी फिर कुछ मैडम ने एंटी इन्फ्लेमेटरी भी ली। उसके बाद फिर मैडम ने एमआरआई कराई, और फिर तब जाके फाइनल में जाके मैडम को ये पता चला,
तब जाके डॉक्टर ने बताया कि मैडम को कोई पुराना दर्द है, कोई पुरानी चोट है मैडम की जो ट्रिगर हो रही है। मतलब डॉक्टर को मैडम का ये पेन ही एनालाइज करने में क्या बोलते हैं उसको, डायग्नोज करने में इतनी लंबी जर्नी तय करनी पड़ गई कि इतनी लंबी जर्नी में जो है सेलिब्रिटी शेफ के एपिसोड्स पे एपिसोड्स निकल रहे थे। मैडम के खूब हाथ पैर ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं दिखने को मिल रहे थे। और तो और मैडम के हिसाब से, हमारे हिसाब से तो हमने मैडम को ये व्लॉग देख लिया था काफ़ी दिन पहले ही, और उस समय तक मैडम का सब कुछ ख़त्म हो चुका था, है ना। लेकिन उसके बाद भी जब मैडम ने अपने शूट में ये चीज़ें दिखाई थी कि ये वाला सॉरी भूल जाती क्योंकि मैडम का पट्टा भी अलग अलग जगह बैंडता है। कभी मैडम की बैंडेज यहाँ होती है, कभी यहाँ होती है, इसीलिए मैं भी कंधे जो है ना भूल रही हूँ कि कौन से कंधे में एक्चुअली मैडम के इंजरी हुई है। तो जब आपने शूट का भी एपिसोड्स देखे होंगे ना, तो उसमें भी आप देखना जिस एपिसोड में मैडम ने अपनी बेल्ट पहनी हुई है, बैंडेज पहना हुआ है, लेकिन उस समय पे जब सेट में पहुंची है तो सारे हाथ बराबर हिल रहे हैं, मस्ती मजाक चल रही है, बराबर व्लॉगिंग बन रही है, फ़ोन उठा उठा के बिल्कुल बराबर हाथ चल रहे हैं। इनफैक्ट अपने बेबी को तक कैरी किया हुआ है मैडम ने काफ़ी देर तक, वहाँ पे भी बराबर हाथ चल रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आया ये कौन सी इंजरी थी, जिस इंजरी को इतनी सारी स्टेजेस से निकलने के बाद फाइनल में जो कंक्लूजन निकल के आया वो ये आया MRI रिपोर्ट में कि ये कोई पुरानी चोट है जो ट्रिगर हो रही है, और इतनी मेजरली ट्रिगर हो रही है, इतनी पेनफुल है कि इस पेन की वजह से मैडम को इस शो से अलविदा कहना पड़ा, है ना। समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी था, बहुत लोग समझ गए थे कि ये कुछ नहीं है, मैडम को शो से एग्जिट करा गया है, मैडम ने एग्जिट ली नहीं है। अब वो एग्जिट दिखाना इसीलिए ऐसा ज़रूरी था क्योंकि मैडम अपनी कुकिंग के साथ कैसे बेइज्जती बर्दाश्त कर ले। इतने सालों से, मतलब 3 सालों से मैडम ने किचन के अंदर कॉपीड रेसिपी दिखा दिखा के तेल घी नमक मिर्च मसाले दिखा दिखा के जो ऑडियंस को इतना पकाया है, तो उसी रिलेटेड शो में जाने के बाद मैडम ये कैसे बर्दाश्त कर लेती कि मैडम यहाँ से एग्जिट करवा दी गई हैं। मैडम ने खुद नहीं किया है ना। तो थोड़ा सा मैडम के अंदर ये वाला कॉम्प्लेक्स है। प्लस आप आज मैडम का कॉन्फिडेंस देख रहे होंगे, उस चीज़ के बारे में बात नहीं करी जो चैलेंज इन्होंने फेंका था। अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर वो चैलेंज तब क्यों फेंका गया जब उस से रिलेटेड सारी बात ही शट डाउन हो चुकी थी। सोचो, जो बात शट डाउन हो चुकी थी पिछले काफ़ी समय से, उस ओपनिंग व्लॉग में उसी मैटर को क्यों उछाला गया, और अब उस मैटर से रिलेटेड कोई बात नहीं हो रही है। पीछे से वीडियोस भी साफ करवा दी हैं, पीछे से वीडियोस भी डिलीट करा दी हैं। इतने गंदे मैसेज किए NF को पीछे से, इतने बुरे मैसेजेस किए, हु नोस कि क्या मैसेज करे होंगे और किस से मैसेज करवाए होंगे, किस तरीके से डराया होगा, धमकाया होगा, है ना। डराने धमकाने में सुना है माहिर है काफ़ी जनाब की जो पलटन है, तो किस तरीके से डरा धमका के जो है उनकी वीडियोस को वहाँ से डिलीट और प्राइवेट करा दिया। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, सच्चे इंसान को ये सब चीज़ें कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये सब चीज़ें ऊटपटांग चीज़ें वही इंसान कराता है जो कहीं ना कहीं झूठा होता है, राइट। सो मैडम ने आज के व्लॉग में अपनी जो जर्नी है लीपा पोती वाली झूठ की दुनिया, वो तो बताई है, लेकिन उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है। अगर आप सबने गौर किया होगा, मैडम ने क्या बोला, अब जल्दी से मुझे अपनी इंजरी को सही करना है और फिर उसके बाद मुझे बाउंस बैक करना है, और बाउंस बैक करना है डेली सोप में। देखो इसीलिए तो बोलती हूँ मैं, इनकी हिपोक्रेसी, इनके झूठ किसी और को एक्सपोज करने ही नहीं पड़ते, ये लोग खुद अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं। मैडम का सपना टिफ़न वाली बीवी बनने का, जो अपने हस्बैंड का बैठ के इंतज़ार करती है दरवाजे पे, वो कब काम से थका हारा आएगा और कब मैं उसके लिए प्यारा डिनर बना के रखूँगी, उसका इंतज़ार करूँगी, वो कब काम पे सुबह ऑफिस जाएगा और मैं कब उसके लिए टिफ़िन के डब्बे बना के दूँगी। ये मेरे नहीं, मैडम के खुद के शब्द हैं। ये एक्चुअली मैडम के क्या हैं, ड्रीम्स हैं, ये मैडम के खुद के शौक हैं, और मैडम ऐसी ही आइडल बीवी बनना चाहती हैं, और पता नहीं अब चाहती हैं या नहीं चाहती हैं। तो ये मैडम ने हमें बताया, इसीलिए मैडम ने व्लॉगिंग बनानी शुरू करी, टीवी इंडस्ट्री से टाटा बाय बाय किया। बेबी मैडम का हुआ, उस वक्त पे मैडम ने ऑलमोस्ट इंडस्ट्री क्विट कर दी थी, है ना। उसके बाद मैडम ने बोला अब इंडस्ट्री मैंने क्विट कर दी है तो मैं अपना प्रोडक्शन हाउस खोलती हूँ। तो मैडम ने बिल्ट प्रोडक्शन हाउस खोला, जो अगेन
एक आधे गाने से ज़्यादा कुछ नहीं बना पाया। उसके बाद मैडम को बिजनेस वुमेन बनना था, जिसके लिए फिर मैडम ने इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करी। हाँ, एक बेचारी लड़की को देहरादून से मुंबई बुलाया, उसके बाद उसका अच्छा तरीके से कर दिया, उसका बेचारी का लॉस, इतना घाटा, उसके बाद वो बिजनेस भी कर दिया शट डाउन, है ना। और अब मैडम के अंदर फिर से इंडस्ट्री में घुसने का शौक चढ़ गया है। तो अब आप खुद देखिए कि जिन लोगों के शौक हमेशा कन्वीनियंट के हिसाब से बदलते रहते हैं, इनकी बोले हुए बातें, इनके बोले हुए इतने इतनी बड़ी बड़ी प्रोमिसेस, स्टेज पे चले जाएं तो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक बातें। उन्हीं काल्पनिक बातों में एक बात ये भी थी कि मुझे टीवी इंडस्ट्री में अब काम नहीं करना, मुझे तो सिर्फ हाउसवाइफ बनना है और मुझे अपने बच्चे को पालना है, मुझे तो यही वाली लाइफ पसंद है, मुझे और लाइफ चाहिए ही नहीं। और आप देखिए, मुझे वापस से इंजरी ठीक करनी है, मुझे वापस से बाउंस बैक करना है डेली सोप में। तो अब आप खुद बताइए कि इन मैडम की एक्चुअल में इच्छा है क्या। इनकी इच्छा केबिन क्रू बनने की थी, इनकी इच्छा पहले क्रिश्चियन वाइफ बनने की थी, फिर इनकी इच्छा टीवी इंडस्ट्री में आने की थी, फिर इनकी इच्छा मुस्लिम बहू बनने की थी, फिर इनकी इच्छा रियलिटी शो में जाने की थी, फिर इनकी इच्छा डांस रियलिटी शो में आने की थी, फिर इनकी इच्छा व्लॉगिंग की हो गई, फिर कुकिंग की हो गई, फिर प्रोडक्शन हाउस की हो गई, फिर फैशन डिज़ाइनर की हो गई, फिर हाउसवाइफ की हो गई, फिर एक परफेक्ट मम्मा की हो गई। मतलब क्या क्या है ये। अब आप बता दो कि इसमें से इनका जो असली वाली इच्छा है वो कौन सी है। असली में ये करना क्या चाहती हैं, बताना क्या चाहती हैं, दिखाना क्या चाहती हैं और प्रेजेंट क्या करना चाहती हैं, है ना। तो इनकी किसी भी बातों में, किसी भी लंबे चौड़े डायलॉग्स में, चाहे वो किसी भी स्टेज पे मारें, आना मत, क्योंकि जो ये बोलते हैं वो ये कभी करते नहीं, और जो ये करते हैं वो ये दिखाते नहीं। ये है इनकी असलियत। तो ये लोग जो बोलते हैं हमें हाउसवाइफ बनना हमारा सपना है, मदरहुड इंजॉय करना मेरा सपना है, इंडस्ट्री से मुझे टाटा बाय बाय, नई एलर्जी हो गई है इंडस्ट्री से मुझे, तो अब देखिए ना, लौट के बुद्धू घर को ही आ गए, लौट के बुद्धू वाकई में घर को आ गए। तो ये है असली में इन लोगों का रियलिटी, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए इनकी व्लॉगिंग पे विश्वास शुरू से ही किसी को नहीं होता, क्योंकि इन्होंने आज तक कभी भी व्लॉगिंग के नाम पे अपनी डेली लाइफ, डेली रूटीन और रियलिटी कभी दिखाई ही नहीं है। आई होप कि रिएक्शन वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।